ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने करोड़ों की चाह न की हो? जीवन में पैसा कमाने की, सुख समृद्धि से रहने की इच्छा किसे नहीं होती? इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने जीवन में सपने न देखे हों। मैं नहीं जानती इसे साइकोलॉजिकल वीकनेस कहूं या फैक्ट कहूं, परंतु सत्य तो यह है कि कहीं न कहीं हमारे मन में यह जरूर रहता है कि काश हमारे पास यह होता, काश हमारे पास वह होता, काश हम ऐसे होते, काश हमारे पास ऐसा सब कुछ होता। यह विचारधारा एक व्यक्ति के अंदर उसके खुद की हैसियत से ही आती है, जहां तक मेरा यह सोचना है। जैसा कि अगर कोई साइकिल से आना जाना करता है तो उसे स्कूटर या बाइक की चाहत होगी। अगर आपके पास एक छोटा सा भी अपना मकान है तो आप आते जाते बड़े बड़े मकानों, बिल्डिंगों पर अवश्य नजर डालते होंगे और सोचते होंगे काश हमारा भी घर ऐसा ही होता, इतना ही बड़ा होता। अर्थात सपने जो हैं सब देखते हैं, चाहे वह साधारण से साधारण व्यक्ति हो या साधारण से साधारण परिवार का हो या फिल्दी रिच परिवार का हो। सपने भले अलग हों लेकिन देखते जरूर है। वो कहते हैं ना, द मोर यू हैव द मोर यू वांट। यह मनुष्य की आदत है। ऊपर से सपने ही तो हैं जिसमें एकमात्र आपका अपना साम्राज्य होता है, एकमात्र आपकी अपनी इच्छा होती है, आपकी अपनी मर्जी चलती है, उसे जैसा जी चाहे आप मोड़ सकते हैं। यही वह स्थान है जहां हम स्वयं को करोड़पति बना देखते हैं, परंतु केवल करोड़पति बनना, सोचना या सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। अभी हमारे रेडियो हिंदुस्तान की एक रेडियो जॉकी अंजू ढुकानिया जो नेपाल से हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया था कि आपका जो भी इनकम है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा भी हो तो उसे बचाने की कोशिश करें और उसे एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, ऐसे कई योजनाएं जो सरकार द्वारा हमारी सुख सुविधा के लिए बनाई गई है उसमें जमा करें, जो कुछ सालों बाद ब्याज के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न में मिलेगा, जिसे आप चाहे तो फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे प्लॉट में, चाहे गोल्ड में। इस तरह से इन्वेस्ट कर आपका पैसा आप डबल कर सकते हैं। ऐसा करते हुए फॉर श्योर आप 10-12 साल में इतनी बचत तो अवश्य कर लेंगे या करोड़ों के मालिक जरूर बन जाएंगे। मैं अंजू ढुकानिया की बात से सहमत हूं। इसके अलावा मेरे कुछ ख्यालात हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की खासियत दी है, उसका सही प्रयोग कर सकते हैं। यहां मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूंगी। मेरी हिंदी काफी अच्छी है और मैं आर्टिकल्स, कहानी वगैरह लिखती रहती हूं, जिसके कारण लोग मुझे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट का कार्य देते हैं, जो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है। इसके अलावा मैं एक अच्छा खासा कुक भी हूं, तो मुझे छोटी मोटी पार्टीज, गेट टुगेदर, स्नैक्स, अल्पाहार के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। यह भी मेरे एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है। तो आप अपनी काबिलियत को पहचानें, उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। केवल करोड़पति बनना है, करोड़ों कमाना है, ऐसा सोचते रहने से नहीं होता है। उसके लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूं। आज भी एज अ गेस्ट लेक्चरर जाती हूं, जिसके लिए मुझे अलग से पैसे मिलते हैं, और मैं ट्यूशन्स लेती हूं, वह भी मेरे इनकम का एक जरिया है।
परंतु करोड़ों में कमाने की चाह के अलावा मेरे अंदर एक बहुत ही भावुक, प्रेम से भरी महिला का निवास भी है, जो दुनिया में चल रही हर प्रिय अप्रिय घटनाओं को, उसकी वजह को देखती आ रही है। मेरे कहने का मतलब यह है, मनुष्य खुद को बहुत ही अकेला पाता है। बच्चे बड़े होकर व्यस्त हो जाते हैं, उनसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए, यह तो दस्तूर है। और ऐसे में माता पिता को थोड़ा अकेलापन महसूस होता है, खासकर अगर स्त्री पुरुष में एक न हो तो वह अकेलापन और खलने लगता है। पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक गहराइयों का भी होता है। ऐसे में अगर उनके साथ थोड़ा सा भी कोई वक्त बिता दे, थोड़ा सा भी उनके लिए समय निकाले, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अतः मेरी एक ही इच्छा है, मैं जो भी एक्स्ट्रा काम करती हूँ, मेरे जो भी एक्स्ट्रा इनकम्स हैं, उनसे मैं एक आश्रम खोलूं, जिसे वृद्धा आश्रम का नाम तो नहीं दूंगी। इस आश्रम का नाम होगा प्रेम कुटीर, या बैक टू होम, या खुशियों का घरौंदा, ऐसा ही कुछ नाम दूंगी, जहां लोग एक उम्र के बाद खुद आकर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां के कण कण में होगा जिंदा दिली। बुढ़ापा नहीं, एक नया बचपन होगा। एक छोटा सा बालवाड़ी भी खोलना चाहती हूँ, जहां वर्किंग लेडीज, जितने भी काम पर जाने वाली महिलाएं हैं, अपने बच्चों को आराम से छोड़कर जा सकें। यह विचार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैंने यह तकलीफ देखी है, मैंने इस समस्या को झेला है। बालवाड़ी होते हैं, लेकिन या तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और जो मीडियोकर लेवल के होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। वहां बच्चों को ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो मैं एक ऐसा सेंटर खोलना चाहती हूँ जहां सबको समान रूप से देखा जाए, केवल पैसों को सामने न रखा जाए। मैंने जो यह सपना देखा है, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा खासा कमाना पड़ेगा। करोड़ों तो कमाना ही पड़ेगा। आशा करती हूं कि मैंने यह जो सपना देखा है उसे अवश्य पूरा करूंगी, क्योंकि यह मेरा केवल बिजनेस ही नहीं होगा, परंतु यह मानवता भी होगी। यहां मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की एक पंक्ति याद आ गई, जो आपसे साझा करूंगी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वह की जो जिया न आपके लिए। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे मित्रों, अब अनुमति दें आरजे उमा प्रभाकरण को, परंतु जाते जाते इतना रिक्वेस्ट अवश्य करूंगी कि आप मेरा करोड़पति बनने का सपना या करोड़ों कमाने का सपना आपको कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर सूचित करें, क्योंकि यह केवल करोड़पति बनने का सपना नहीं, यह मानवता की ओर उठता हुआ एक कदम भी है। नमस्कार।